नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो जो है आपकी पार्लियामेंट को लेकर। मैं आज आपके साथ पार्लियामेंट को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा समझाऊंगी। हर कंसेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ेंगे, हर टॉपिक को इजी ट्रिक से याद करेंगे और किताब जैसा बोझिल नहीं, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाने वाले तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो हल्का सा लंबा हो सकता है लेकिन कंटेंट गहरा है। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पार्लियामेंट आपको ज़िंदगी भर याद रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पार्लियामेंट होता क्या है। तो पार्लियामेंट होता क्या है। तो भारत में कानून कौन बनाता है। सबसे पहले सवाल, भारत में कानून कानून कौन बनाता है। सरकार चलाने के लिए नियम कौन तय करता है। जनता की बात कौन सुनता है। और देश में पॉलिसीज कौन पास करता है। तो इन सब का जवाब है पार्लियामेंट। कौन करता है? पार्लियामेंट। कौन? पार्लियामेंट, जो आपका है सदन। इंडियन पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्या? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा क्या है? जनता द्वारा चुना गया एक हाउस है। राज्यसभा राज्यसभा क्या है? जो स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। और प्रेसिडेंट आपके लॉ मेकिंग का हिस्सा है, जो जो लॉ बनाते हैं, क्योंकि असिस्ट उन्हीं का अंतिम स्टेप है। इसे हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। 2 सदनों वाली व्यवस्था। क्या कहते हैं? 2 सदनों वाली व्यवस्था। अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर पार्लियामेंट की ज़रूरत। ताकि कोई एक हाउस पूरा देश रिप्रेजेंट न करे। भाई ये नहीं कि लोकसभा केवल लोकसभा ही कर रही है, केवल राज्यसभा कर रही है। दोनों हाउस ही पूरे देश को रिप्रेजेंट कर सके। लोअर हाउस जनता की भावनाएं लाए। लोअर हाउस किसे कहते हैं? लोअर हाउस लोअर हाउस क्या कहते हैं? जनता की भावनाएं लाए। और अपर हाउस क्या है? अपर हाउस स्टेट्स की मांगों का बैलेंस बनाए। अब इस क्या ट्रिक से याद कर सकते हैं? लोकसभा मतलब लोअर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस वो क्या करती है? जनता की भावनाएं लाए। और अपर हाउस मतलब राज्यसभा, वो क्या करता है? स्टेट्स की मांगों का बैलेंस बनाए। और प्रेसिडेंट चेक एंड बैलेंस रखे। अब इसके लिए क्या ट्रिक हो सकती है कि 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस, प्लस 1 हेड इज इक्वल्स टू पार्लियामेंट। हेड कौन है आपका? प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स भी कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपल्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बैठने वाले एमपीज जो हैं, एमपीज को हैं कौन चुनता है? ये सीधे जनता चुनती है, क्योंकि यहाँ बैठने वाले एमपीज सीधे जनता से चुने जाते हैं। अब इनकी रचना के बारे में बात कर लेते हैं। जो मैक्सिमम इनकी संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 552। 552 कैसे? 503 स्टेट्स के और 20 आपके यूनाइटेड एडिट से। लेकिन अब कितनी है आपकी? 543। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा में आपकी? 543 इलेक्टेड एमपीज जो जनता द्वारा चुने गए हैं। और इनकी टर्म कितनी होती है लोकसभा की? इस लोकसभा की टर्म होती है 5 साल। कितनी? 5 साल के बाद ये मतलब खुद खंडित हो जाती है, फिर दोबारा बनती है 5 साल। लेकिन प्रेसिडेंट इसे डिसॉल्व कर सकता है। क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है किसी भी समय पर। लेकिन किसकी सलाह पर? अगर पीएम प्राइम मिनिस्टर अगर सलाह दें तो प्रेसिडेंट इसे डिसॉल्व कर सकता है। अब लोकसभा ज़्यादा पावरफुल क्यों है? लोकसभा भी आपकी ज़्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि जो सरकार है वो वही बनती है कहाँ पर? लोकसभा में। लोकसभा में ही आपकी सरकार बनती है। लोकसभा में वो होता है कि बहुमत किसको जा रहा है। मनी बिल जो बनता है, मनी बिल का जो जन्म स्थान है, मनी बिल जो बनता है वो आपका लोकसभा में ही बनता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कि अगर अगर वो किसी बात पर सहमत नहीं हुए तो फिर बिल आगे पास नहीं होगा। बजट डिस्कशन, जो बजट बनता है हर साल, वो भी यहीं पर बनता है, जो हमारी वित्त मंत्री बनाती हैं। अपोजिशन की सबसे बड़ी रोल यही। अगर अपोजिशन अगर अपोजिशन का सबसे बड़ा रोल बता, अगर जैसे होता है ना कि सारे मंत्री एक साथ बैठे हैं, अगर अपोजिशन कुछ आर्ग्यूमेंट करता है तो वो यहीं पर करता है। स्पीकर की यहाँ पर बड़ी पावर होती है कि स्पीकर ही आपका जो बैठा रहता है मेन चेयर पर, जो सबको नेतृत्व करता है, वो स्पीकर होता है। अब एमपीज जो लोकसभा में बैठे हैं उनको कौन वोट दे सकता है? जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। कोई भी सामान्य
नागरिक, कोई भी सामान्य नागरिक उन्हें वोट देकर जिता सकता है, लेकिन उनकी उसकी 18+ एज होनी चाहिए। अब इनके पास क्या स्पेशल पावर्स होती हैं? लोकसभा के अब पावर्स तो होगी कि सरकार यही बनती है, अन्य बिल यहीं पर बनता है, और आपका बजट डिस्कशन भी यहीं पर होता है, और स्पीकर की बड़ी पावर होती है। अब स्पेशल पावर क्या है कि पीएम को यहीं से बहुमत चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पीएम पीएम को अगर अपनी कुर्सी चाहिए तो उसको यहीं से बहुमत लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट को रोज़ यही जवाब देना होता है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है, कुछ गलत काम किया है, तो उसे यहाँ जवाब देना पड़ेगा। पॉलिटिकल ड्रामा 90% यही होता है। जैसे आपको देखा है कि सब आपस में जो ड्रामा होता है वो 90% यहीं पर होता है। इंडिया की सबसे बड़ी जो हेटेड डिबेट्स होती हैं, जो गर्म जो डिबेट्स होती हैं कि गर्मा गर्मी जो होती है डिबेट्स में, वो यहीं पर होती है। अब क्या ट्रिक हो सकती है इसकी? लोकसभा, आप कह सकते हैं कि लोग सत्ता, पैसा, नीति सब यहीं पर होते हैं। कहाँ पर? लोकसभा में। अब राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। यहाँ बैठे एमपीज को जनता नहीं चुनती, उन्हें चुनते हैं स्टेट्स के एमएलए। कौन चुनते हैं? स्टेट्स के जो एमएलए होते हैं उन्हें चुनते हैं, वो चुनते हैं राज्यसभा के एमपीज को। अब इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जो उसके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने लोग हो सकते हैं? 250। इसमें कितने? 250। 238 जो है वो स्टेट्स के एमएलए चुनते हैं, और जो 12 होते हैं वो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स उसके द्वारा चुने जाते हैं। इसकी कितनी टर्म होती हैं? 6 साल। कितनी? 6 साल इसकी टर्म हो सकती है। 6 साल में इसे डिसॉल्व करा जा सकता है, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, इसलिए इसे परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। अब राज्यसभा क्यों इम्पोर्टेंट है? जो स्टेट्स का प्रतिनिधि है, स्टेट्स का जो प्रतिनिधि है वो भी यहीं पर बैठता है। जो फेडरलिज्म का प्रतीक है, पैशन वर्सेस रीजन, मतलब क्या है? लोकसभा में पैशन होता है और राज्यसभा में क्या है? रीजन होता है। मेच्योर लीडर और एक्सपर्ट्स बैठते हैं। नेशनल इंटरेस्ट बिल्स में बड़ी भूमिका होती है। जो नेशनल इंटरेस्ट बिल्स होते हैं उसमें राज्यसभा की बड़ी भूमिका होती है। अब इसके पास क्या स्पेशल पावर्स हैं? राज्यसभा स्पेशल रेजोल्यूशन से ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है। क्या बन सकती है? स्पेशल रेजोल्यूशन से आर्टिकल 312 बना सकती है। अब इसकी ट्रिक क्या हुई? इसकी ट्रिक हुई, राजा ऊपर बैठता है, मतलब जो लोकसभा में सारे काम होते हैं लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा इसका प्रतिनिधि होता है। राजा ऊपर बैठता है, मतलब राज्यसभा इज इक्वल्स टू अपर हाउस, इसलिए इसे अपर हाउस कहा जाता है। तो राज्यसभा आपका ऊंचा है और लोकसभा आपकी नीची है। राज्यसभा आपका अपर हाउस कहलाता है और लोकसभा आपका लोअर हाउस कहलाता है। अब मैं आपको छोटा सा इसमें डिफ्रेंशिएट करके बताती हूँ। लोकसभा का नेचर कैसा है? टेम्परेरी है, और राज्यसभा का नेचर कैसा है? उसका है परमानेंट। इलेक्शन कैसे होते हैं? लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो लोकसभा के एमपीज़ को चुनते हैं, और राज्यसभा के एमपीज़ को इनडायरेक्टली चुना जाता है। जो स्टेट्स के एमएलए होते हैं वो चुनते हैं। टर्म कितनी है? लोकसभा की है 5 साल और राज्यसभा की है 6 साल। डिसोल्यूशन हो सकता है लोकसभा का, हाँ हो सकता है, राज्यसभा का नहीं हो सकता। हेड कौन है? लोकसभा के हेड है स्पीकर, और जो राज्यसभा के हेड है वो कौन है? वो है आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मनी बिल कहा जाता है। मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है वो लोकसभा में होता है, जो सरकार बनती है वो आपकी लोकसभा में बनती है, राज्यसभा में नहीं बनती। अब इसकी क्या ट्रिक होती है? पीपल पावर, जो लोगों की पावर है उसका नाम है लोकसभा, और जो स्टेट विजडम, जो आपकी जो राज्य की जो पावर है वो है आपकी राज्यसभा। अब प्रेसिडिंग ऑफिसर और जो आपका स्पीकर है, अब प्रेसिडिंग ऑफिसर्स जो आपकी स्पीकर है, अब मैं उसकी बात करने वाली हूँ कि उसका स्पीकर, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? आपका स्पीकर। अब वो क्या करते हैं? वो हाउस को
रिफरी करता है, हाउस का रेफरी होता है, मतलब वो जैसे गेम में रेफरी होता है ना कि उनके नेतृत्व में सारे काम होंगे, तो ऐसे ही लोकसभा का स्पीकर होता है। क्या होता है लोकसभा का स्पीकर? डिसिप्लिन मेंटेन करता है, एमपीस को सस्पेंड भी कर सकता है अगर एमपीस ने कुछ गलत काम किया है। मनी बिल की सर्टिफिकेशन भी कौन करता है? आपका स्पीकर। वोटिंग कंट्रोल भी कौन करता है? स्पीकर। क्वेश्चन हावर चलाना, कि क्वेश्चन हावर क्या होता है कि एक तरह की डिबेट होती है कि इसमें अपने क्वेश्चंस पूछे जाएं। और हाउस का डिग्निटी प्रोटेक्ट करना वो कौन करता है? वो भी आपका स्पीकर ही करता है कि उसकी मर्यादा खंडित ना हो हाउस की। स्पीकर की सबसे बड़ी पावर क्या होती है? स्पीकर की पावर सबसे बड़ी होती है। स्पीकर की पावर सबसे बड़ी होती है। अब आते हैं डिप्यूटी स्पीकर। डिप्यूटी स्पीकर कौन होते हैं? अगर स्पीकर अपसेंट है तो उसकी जगह डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा का नेतृत्व करता है। अब आते हैं बात चेयरमैन। कौन? चेयरमैन। जैसे लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? स्पीकर। ऐसी राज्यसभा का जो नेतृत्व करता है वो होता है चेयरमैन, मतलब आपका वाइस प्रेसिडेंट। कौन? वाइस प्रेसिडेंट होता है आपका राज्यसभा का नेतृत्व जो करता है वाइस प्रेसिडेंट। की क्या करता है? आपका ऑर्डर मेंटेन करता है, वोटिंग अनाउंस करता है, लेकिन इम्पीचमेंट ट्रायल प्रोसाइड नहीं करता। और इसमें भी वही है कि अगर चेयरमैन उपलब्ध नहीं है, चेयरमैन अपसेंट है, तो उसकी जगह डिप्यूटी चेयरमैन हाउस में से चुना जाता है, कि कोई भी हाउस में से एक किसी को चुना जाता है कि वो आज नेतृत्व करेगा। अब इसमें क्या है, अब हम क्या इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि लोकसभा बोलती है, स्पीकर है, और राज्यसभा बैठती है, मतलब चेयरमैन है। चेयरमैन आपका, चेयर से आपका राज्यसभा हो गया और स्पीकर से आपका लोकसभा हो गया। अब बात है पार्लियामेंट्री सेशंस। अब पार्लियामेंट्री में कौन कौन से सेशंस होते हैं? आपका पार्लियामेंट्री में 3 सेशंस होते हैं: बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। मानसून सेशन जो होता है आपका फरवरी से मई के बीच में होता है। ये सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण सेशन होता है। इसमें आपका बजट बनाया जाता है, इकोनॉमिक्स सर्वे होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है और फाइनेंस बिल बनाया जाता है इस सेशन में। फिर आते हैं मानसून सेशन। मानसून सेशन आपका जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। इसमें गवर्नमेंट बिल्स के ऊपर डिबेट होती है, पॉलिसी डिस्कशंस होते हैं और एनुअल लेजिस्लेटिव पुश बनता है। फिर आपका आता है आपका विंटर सेशन। अब विंटर सेशन आपका शुरू हो चुका है। ये छोटा सेशन होता है, लेकिन हाई इम्पैक्ट डिस्कशंस होते हैं। कई विवादास्पद बिल्स इसी में आते हैं। क्या रूल है? 2 सेशंस के बीच 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होता। 2 सेशंस के बीच 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होता। कितने बिल हो गए आपके? बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। अब इसमें हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं? बजट बारिश, जैसे आपका फरवरी मई से बजट से आपका बारिश लगा सकते हैं। सर्दी, बजट, बारिश और सर्दी। भाई आपका बजट है फरवरी मई, फिर क्या हो गया? मानसून सेशन, मतलब आप बारिश लगा सकते हैं, बजट, बारिश, और फिर आपका क्या हो गया? विंटर, मतलब ठंड सर्दी। तो पूरा पार्लियामेंट कैलेंडर ये होता है। अब इसमें कितने डिवाइसेस होती हैं? पार्लियामेंट्री डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हावर, ज़ीरो हावर, कॉलिंग अटेंशन और अजमेंट मोशन। ये आपके 4 आपके डिवाइसेस होते हैं। आपके 4 डिवाइस होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन हावर। ये हर दिन 11 बजे कंडक्ट किया जाता है। ओरल, रिटन, स्टार्ड, अनस्टार्ड क्वेश्चंस मिनिस्टर्स को जवाब देना ही पड़ता है। ये क्वेश्चन हावर आपका स्पीकर कंडक्ट कराता है। उसके बाद आते हैं ज़ीरो हावर पे, कि ये 12 बजे आपका कंडक्ट किया जाता है। इसके लिए कोई नोटिस रिक्वायर्ड नहीं होता। जो इमीडिएट इश्यूज होते हैं उनको हल किया जाता है। उसके बाद आते हैं कॉलिंग अटेंशन। ये अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस, जैसे कुछ दंगे हो गई या कुछ हो गया, उस पर अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस किया जाता है। मिनिस्टर्स को जवाब देना मस्ट होता है, ज़रूर होता है। उसके बाद आते हैं अर्जेंटमेंट मोशन। सीरीज गवर्नमेंट फेलियर हाईलाइट, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फेलियर की बात की जाती है तो उसको डिस्कस किया जाता है। ये केवल लोकसभा में ही कंडक्ट कराया जाता है। इसके लिए क्या ट्रिक हो सकती है कि 11 बजे सवाल पूछे जाते हैं और 12 बजे फिर उन पर बवाल किया जाता है। अब बात आते हैं कि कितने प्रकार के
बिल होते हैं पार्लियामेंट में। तो सबसे जो लॉ बनाने की शुरुआत होती है वो आपके बिल से ही होती है। भारत में कुल 4 तरह के बिल होते हैं: मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी बिल की। ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। स्पीकर फाइनल अथॉरिटी की, स्पीकर फाइनल ऑथर होता है कि जो उस पर साइन करता है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक इस बिल को रोक सकती है, अमेंड नहीं कर सकती, मतलब उसे पास नहीं करा सकती। वो आपकी जो अथॉरिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो लोकसभा के स्पीकर को ही हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका टैक्सेशन का बिल है, बोरोइंग का बिल है, या फिर कंसोलिडेटेड का फंड का बिल है। अब ट्रिक क्या कर सकते हैं, रुपए इजिकल्स टू लोकसभा। क्या लगा सकते हैं, रुपए इजिकल्स टू लोकसभा। अब बात करते हैं फाइनेंस बिल की। ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो मनी बिल जैसे ही होता है फाइनेंस बिल, और उसके बाद मनी बिल प्लस कुछ और टॉपिक्स के जैसा ये होता है फाइनेंस बिल। उसके बाद आता है ऑर्डिनरी बिल पे। ये इधर हाउस होता है, मतलब ये दोनों हाउस की सहमति ज़रूरी होती है इस बिल को पास कराने के लिए। ये पीएम और सीएम लेवल टॉपिक्स के बिल होते हैं। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये स्पेशल मेजॉरिटी के होते हैं, मतलब लोकसभा में राज्यसभा जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी पास कराने की, उसके द्वारा बिल पास किया जाएगा। प्रेसिडेंट वेटो वोट नहीं कर सकते। लोकसभा इज इक्वल्स टू राज्यसभा, इनके पास इक्वल पावर होती है। अब आते हैं कि लॉ कैसे बनता है। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग, सबसे पहले रीडिंग की जाती है। उसके बाद आपकी कमेटी बनती है। फिर जो सेकंड रीडिंग होती है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशंस होते हैं कि एक लाइन का डिस्कशन होता है। उसके बाद वोटिंग करी जाती है अदर हाउस, उसके बाद उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है। फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, गैजेट नोटिफिकेशन, उसके बाद लॉ बन जाता है। इसके बाद क्या स्टोरी ट्रिक हो सकती है, इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। सबसे पहले बिल आया, बिल आपका आया। उसके बाद उसकी आपने पढ़ाई करी कि हाँ इस बिल में ये है। उसके बाद उसकी कमेटी बनी, फिर उसका एग्ज़ाम हुआ, फिर वो उसी क्लास में गया, फिर उसका प्रिंसिपल अप्रूवल मिला, उसके बाद वो लॉ बना। क्या हुआ, लॉ बना। अब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ कौन कौन सी होती हैं, आपकी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं और एड हॉक कमेटीज़ होती हैं। उसके बाद रोल ऑफ प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट का ही हिस्सा होता है, क्योंकि कानून उनका असिस्ट मिलने के बाद ही बनता है। लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं। अब क्या क्या पावर होती है इनके पास, समन पार्लियामेंट को समन भेज सकते हैं। जॉइंट एड्रेस, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, बिल को साइन कर सकते हैं। और उसके बाद ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं इमरजेंसी लॉ के लिए, जिसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ और 6 हफ्ते की होती है। क्या होती है, 6 मंथ और 6 हफ्ते की होती है। 6 मंथ 6 हफ्ते की होती है अगर वो ऑर्डिनेंस इशू कर देता है। अब आते हैं जॉइंट सेशन कि जॉइंट सेशन कब लगते हैं। अब जॉइंट सेशन तब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठकर किसी टॉपिक पर मीटिंग करे, किसी टॉपिक पर डिस्कशन करे, जो केवल 3 कंडीशंस पर होता है। अगर ऑर्डिनरी बिल पर डेडलॉक हो, एक हाउस ने पास किया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया बिल, तो दोनों आपस में बैठकर तय करते हैं कि इस बिल को पास करना है या रिजेक्ट करना है। या फिर एक हाउस ने 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया गया हो, तब वो जॉइंट सेशन होता है। अब इसे कौन नेतृत्व करता है, कौन डिसाइड करता है इस बैठक का, तो वो करते हैं लोकसभा स्पीकर। अब कौन से बिल्स में जॉइंट सेशन नहीं होता, एक तो होता है आपका मनी बिल में कोई जॉइंट सेशन नहीं होता, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी कोई जॉइंट सेशन नहीं होता। मनी बिल में और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई सेशन नहीं होता। तो आपका कौन से सेशन में होता होगा बिल, तो आपका फाइनेंशियल बिल और आपका ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सेशन होते हैं। इसकी ट्रिक क्या सकती है, इसकी ट्रिक हो सकती है कि मनी और अमेंडमेंट बड़े भाई हैं,
वो खुद डिसाइड होते हैं, उसमें कोई जॉइंट सेशन नहीं होता। तो दोस्तों ये था पार्लियामेंट का पूरा आपका चैप्टर, इतनी डिटेल में मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगला टॉपिक आपको कौन सा समझना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।